नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के लास्ट क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसके इंटरनली हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सबसे लास्ट पार्ट का होगा। ठीक है, सो दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। इसके पहले हमने 90 तक मतलब कि लगभग 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है 9 पार्ट के इंटरनली। आज हमारा पार्ट नंबर 10 है, जिसके इंटरनली हम 191 से लेकर के 200 तक के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअली वे में और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली आंसर्स को हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली यहाँ पे क्वेश्चंस कहा जा रहा है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट, मतलब नॉन कॉर्डेट के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो फेरिंग्स इज प्रोफ्लोरेट बाय द गिल्स लाइट, मतलब फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये जो होता है क्या वो प्रोफ्लोरेट होता है गिल्स लाइट के इंटरनली इन द नॉन कॉर्डेट? बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। नोटोकॉर्ड एब्सेंट सही ऑप्शन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नहीं गलत बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस जो होता है वो आगे की साइड में होता है, वेंट्रल साइड में, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। हार्ट इज डॉर्सल, हार्ट डॉर्सली साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही है, मतलब कि बी डी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग करना है। यहाँ पे एक्सो पैथेलमिक ग्वाइटर हो गया, उसके बाद एक्रोमेगेली हो गया, कॉजिंग सिंड्रोम एंड द सेरेट्री। ठीक है, तो एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर जो होता है वो किसके इंटरनली होता है? तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ द थायमीन, मतलब कि थायराइड हार्मोन के ज़्यादातर सिक्रीशन के कारण वो होता है। ठीक है, सो ए का राइट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए का 3, एक और है तो दूसरा फिर हम चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली के लिए हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे किस चीज़ को? एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, काफ़ी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाने के कारण एक्रोमेगेली हो जाता है। उसके बाद कैजिंग सिंड्रोम, कैजिंग सिंड्रोम जो होता है वो किसके इंटरनली? तो कैजिंग सिंड्रोम जो होगा वो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द कॉर्टिसोल, मतलब कॉर्टिसोल जो होता है, या फिर मून फेस हो गया, मतलब फेस के इंटरनली पे कॉर्टिसोल जो होता है एक्सेस मात्रा में सिक्रीट होने के कारण कॉजिंग सिंड्रोम आ जाते हैं। तो सी का यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सी का यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन किसके इंटरनली? क्रेटिनिज्म के इंटरनली। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग की हैं। अब इस मैचिंग में क्या मतलब कि कॉमन क्वेश्चन है, राइट? देखा जाए तो मिसोजोइक ईरा हो गया, या फिर प्रोटीजोइक ईरा हो गया, कोटोनोजिक ईरा हो गया, या फिर पैलिंड्रोमिक जोइक ईरा हो गया। ठीक है, तो इसके इंटरनली आपको करेक्ट मैचिंग करना है। फर्स्टली मेसोजोइक ईरा जो होता है वो एक बर्ड और रेप्टाइल्स के इंटरनली होता है। उसके बाद प्रोटोजोइक ईरा जो होते हैं वो लोअर इन्वर्टिब्रेट के इंटरनली होते हैं। उसके बाद सीनोजोइक केनोजोइक ईरा जो होते हैं वो मैमल्स में होता है, और पैलेजोइक ईरा जो होते हैं वो फिश और एम्फीबिया में होता है। मतलब करेक्ट आंसर से यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3, 1, 4 एंड 2, 3, 1, 4 एंड 2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं वो मोस्ट सरफेस ऑफ द गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो हमारा बकल कैविटी में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। और लास्ट हमारा एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है उसका पैनक्रियाज हो जाएगा। मतलब 3, 4, 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, मतलब कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है एंड द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, एंड मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, तो यहाँ पे क्या जीनोटाइप, मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और बच्चे का इंटरनली ओ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आई कहने का मतलब मदर के लिए, और आई फादर के लिए, और आई बच्चे के लिए। और एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है आई बी, मतलब कि आई को ही आई बी भी बोला जाता है। आई को आई ए बोला जाता है, और आई जो कॉमन हो गया, मतलब कि ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट? सो द राइट आंसर इज ए एंड बी, 1 एंड 4। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिलेटेड टू द
डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से पूछा जाएगा रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे है द सरफेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड, मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का बारे में बताना है जो कि फूड स्टोर करता है। तो कॉकरोच के इंटरनली कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो कॉकरोच में क्रॉप होता है, क्रॉप के माध्यम से उनके इंटरनली फूड को स्टोर किया जाता है, ठीक है, उसी के इंटरनली स्टोर होता है। रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules at junction of the foregut and midgut. The right answers will be what? The right answers will be gastric coca. फिर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कॉलर्ड थिन filamentous at junction of the midgut and hindgut. The right answers will be Malpighian tubules. और लास्ट हमारा जो बच जाता है उसका गिजार्ड हो जाएगा, मतलब कि 4 2 3 एंड 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कहा जा रहा है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमें दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट में स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, बोन मैरो एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग, जितने भी ब्लड सेल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड, और वहाँ पे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। स्टेटमेंट 2 कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2? बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशंस फॉर द टी। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, मैचुरेशन के लिए ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता, मतलब फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 198 गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज द कॉर्पस कॉल्यूसम। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा पोन्स एंड सेरिब्रम। द राइट आंसर्स विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ABCD एंड, मतलब कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है आंसर, ठीक है। जैसे GnRH जो होता है हार्मोन, वो दो सिक्रीट करता है, एक LH हार्मोन, एक FSH। तो फर्स्ट में FSH हम चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी एक FSH है। आगे बढ़ते हैं। फिर LH हार्मोन लीडिक सेल को सिक्रीट करता है जहाँ से एंड्रोजन्स बनते हैं और वहीं पर फॉर्मेट होता है स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और FSH सर्टोली सेल से क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, सर्टोली सेल को फॉर्म करते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल से फैक्टर्स, और फिर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। सो A इज़ द FSH, B इज़ द लीडिक सेल, B इज़ द लीडिक सेल। यहीं पे हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज़ हो गया, ठीक है। बाकी आगे C में सर्टोली सेल और फिर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ 4th। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन सीरीज़ का। सो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 P वेव, QRS वेव, T वेव या फिर TP गैप, ठीक है। सो पहले TP गैप को ही मिला लेते हैं। TP गैप जो होता है वो हार्ड मसल्स को इलेक्ट्रिकली साइलेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। Q वेव जो होता है, T वेव जो होता है वो क्या करता है, रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के इंटरनली। सो रीपोलराइजेशन यहाँ पे मिल गया हमें। P वेव जो होता है वो क्या करता है, डीपोलराइजेशन आर्ट्रिया में, ठीक है। और QRX वेव जो होते हैं वो तो डीपोलराइजेशन ही करते हैं वेंट्रिकल के इंटरनली। सो करेक्ट ऑप्शन 3, 2, 4 एंड 1। करेक्ट आंसर इज 3, 2, 4 एंड 1, ठीक है। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अब तक। इसके पहले हमने नीट 2023 का, नीट 2022 का, नीट 2021 का टोटली 4 साल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं पूरे अच्छे से 10-10 क्वेश्चंस करके, मतलब एक वीडियोस के इंटरनली हमने 10-10 क्वेश्चन किया है, लाइक 7 to 8 मिनट के इंटरनली। अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे 40 क्वेश्चन हो, मतलब कि क्वेश्चंस के सीरीज़ मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सारे क्वेश्चंस को आप चाहे तो वर्बली एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ कराया गया है। आई होप वो 4 साल के क्वेश्चंस आपके लिए, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।